जय मसीह की, जय मसीह की। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। आज आपके समक्ष मैं परमेश्वर के पवित्र वचन को लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हूँ। परमेश्वर की बहुतायत की दया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ही है जो हम मनुष्यों पर और परमेश्वर ने जो सारी सृष्टि बनाई है उन सब पर दया करने वाला है। हम परमेश्वर जिसने हमको बनाया, जिसने आज तक हमको संभाला और आगे भी वही संभालने वाला है, हम उसके प्रेम और उसकी दया को कैसे स्मरण करते हुए, याद रखते हुए हमारे जीवन को जी सकते हैं। और हम जब ऐसा नहीं करते हैं तो हम उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर को हम त्यागते हैं, भूलते हैं, या फिर हम उसको अनदेखा करते हैं, जो कि उस परमेश्वर की नज़र में वो पाप है, दंड है, अनाज्ञाकारिता है। सो विश्वास से ही हम इस बात को समझ सकते हैं कि परमेश्वर है और उसी ने सब कुछ बनाया है। सो विश्वास को त्यागना या इस विश्वास को नज़रअंदाज करना कि परमेश्वर कुछ नहीं कर सकता है, परमेश्वर है ही नहीं, सब कुछ हम है, ये हमारे जीवन में दंड लाता है, हमारे जीवन में बीमारी लाता है, हमारे जीवन में उन्नति को रोकता है, हमारे जीवन में अशांति लाता है। यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 4 अध्याय और 11 वचन और 12 वचन और 22 से 28 वचन जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम पाते हैं कि जब हम परमेश्वर को हल्के में लेने लग जाते हैं तो वो हमें याद दिलाने के लिए हमारा जीवन में कुछ न कुछ कार्य करता है। यानी कि परमेश्वर को जब हम त्याग देते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं, तो ये हमारे जीवन में कुछ न कुछ परेशानी को लेकर के आता है। परमेश्वर को अपने जीवन में हमें पहला स्थान देना सही है, लेकिन हम नहीं देते हैं, तो ये भी परमेश्वर को त्यागना है, नज़रअंदाज करना है। जैसे कोई घर में मेहमान आ गया, आज हम आराधना में नहीं जाएंगे, प्रार्थना में नहीं जाएंगे, आज ये ज़रूरी काम आ गया, आज परमेश्वर की आराधना हम नहीं करेंगे। ऐसे ऐसे काम जब हम परमेश्वर को पहला स्थान देना चाहिए, वो पहला स्थान नहीं दे करके हम हमारे कामों को, हमारे सामाजिक जीवन में होने वाले कार्यों को जब हम पहला स्थान देते हैं तो हम परमेश्वर को नज़रअंदाज करते हैं, हम परमेश्वर की उस दया को हम भूलते हैं और ये हमारे जीवन में दंड और हमारे जीवन में परेशानी का कारण बन जाता है। इसका मतलब है कि परमेश्वर जो मनुष्यों से बहुत ज़्यादा प्रेम करता है और इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम हर समय पहला स्थान उस जीवते और सृष्टिकर्ता परमेश्वर को दें, उसको स्मरण करें, हर काम में उसको हम याद करें और उसको पहला स्थान दें। लेकिन आज मनुष्य क्या कर रहा है? परमेश्वर से किसी न किसी रीति से वो दूर जाने के लिए हर व्यक्ति प्रयत्न करता है, जो कि ये परमेश्वर को नहीं भाता है। सुख शांति में हम परमेश्वर को स्मरण नहीं करते तो हम उसे त्यागते हैं। जो परमेश्वर आर्थिक आशीष देता है, हमें भी
उस आर्थिक आशीष में, यानी कि जो हमें मजदूरी के बदले मिलने वाला पैसा, नौकरी के बदले में मिलने वाला पैसा, या काम या व्यापार या बिजनेस के बदले में मिलने वाले पैसे, ये परमेश्वर की आर्थिक आशीषें हैं। और परमेश्वर ने कहा है कि जो कुछ मैं तुम्हें आर्थिक रूप से आशीष देता हूँ, उन आशीष में, उस आर्थिक आमदनी में 10वां भाग परमेश्वर का है। वो जब हम नहीं देते हैं, आपने 100 रुपये कमाया, अगर 10 रुपये आप परमेश्वर के लिए अलग नहीं किया, ये आप परमेश्वर को आप भूल रहे हैं, आप नज़रअंदाज कर रहे हैं दान और दशवांश देने के द्वारा। ये कभी भी नहीं करें। यही चीज़ आपके और मेरे जीवन में और आपके और मेरे परिवार में हमें गरीबी की ओर ले जाती है, हमें कंगाली की ओर ले जाती है। सोशल मीडिया में दान और दशवांश को लेकर के बहुत सारी भ्रांतियां जो अज्ञानी लोग हैं वो फैलाते हैं कि क्यों हमें दान देना है, क्यों हमें दशवांश देना है। लेकिन परमेश्वर जो आपको और मुझे काम करने की शक्ति देता है, सामर्थ्य देता है और तंदुरुस्ती देता है, वो काम करने के बदले में जो पैसा, जो मजदूरी के रूप में, पेमेंट के रूप में हमें मिलता है, उसका हमें 10वां अंश सबसे पहले निकालना चाहिए। वही परमेश्वर हमारा जीवन में चाहता है, जिसके द्वारा परमेश्वर की सेवा करने वालों का जीवन यापन हो सके, जिसके द्वारा परमेश्वर के सुसमाचार के कार्यों को आगे बढ़ाया जा सके, जिसके द्वारा परमेश्वर की योजना और इच्छाओं को, जो सेवा और परमेश्वर की सेवकाई से जुड़े हुए जो कार्य हैं, उनको पूरा किया जा सके। उसके लिए हर एक विश्वासी को, हर एक जीवते परमेश्वर के भक्त को दान और दशवांश के रूप में अपना अंश देना अनिवार्य है। अगर वो नहीं करता है ऐसा, तो वो परमेश्वर को त्यागता है, वो भूल रहा है, वो आज्ञाकारी नहीं है, वो एक अच्छा एक भक्त नहीं है, और उसी वजह से उनका जीवन में बीमारी होगा। वो पैसा डॉक्टर के गले में जाता होगा, वो पैसा 400 BC में आप किसी न किसी रीति से कोई न कोई ठगी के शिकार बन जाते होंगे, या किसी न किसी रीति से अनुचित तरीके से उससे भी ज़्यादा पैसे आपका इधर उधर चला जाता है, आशीष रुक जाती है। मेरे प्रियो, आपका इनकम, आपकी कमाई कितनी भी कम क्यों ना हो, उसका 10वां अंश आप देखें, रेगुलर देखें, फिर आप देखें कैसे आपकी आर्थिक स्थिति को बदलने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो बदलेगा, और एक दिन आप, जो आपसे कहीं ज़्यादा बड़ा पेमेंट उठाने वाले के बराबर भी आपको ले जा करके वो खड़ा करने वाला परमेश्वर है। आपका बैलेंस उतना नहीं होगा, फिर भी आपका रहन सहन, खान पान, उठक बैठक, तंदुरुस्ती, हर चीज़ में परमेश्वर आपको उनसे कहीं से भी कम नहीं होने देगा। ये परमेश्वर का आशीष है, यही परमेश्वर की शांति है, जो हमें अच्छे से जीवन में उस परमेश्वर को कभी भी नहीं भूलें। पैसा आते समय, हमारा हाथ में पैसा आता है, हम भूल जाते हैं क्या करना है, लेकिन परमेश्वर के नाम से जो पहले परमेश्वर का अंश को निकालते हैं और फिर अपने लिए खर्च करते हैं, उनका जीवन में परमेश्वर 100 गुना आशीष का जो वासा है, जो प्रतिज्ञाएं हैं, उनका जीवन में प्रभु पूरा करता है, और वे दिन प्रतिदिन परमेश्वर में बढ़ते चले जाते हैं। भजन संहिता शब्दा उसका 1 से 7 वचन तक जब हम पढ़ते हैं, तो वहाँ हम पाते हैं कि परमेश्वर उनको ढूंढता है जो उसकी खोज में रहते हैं। हालेलुया। इसका मतलब है कि इंसान जब ईश्वर को खोजता है, अपने इष्ट को खोजता है और उसकी खोज में रहता है, वैसे ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर भी उन सच्चे भक्तों की खोज में हमेशा रहता है, जो उसकी आज्ञाओं को मानता है और जो उसको खोजता है। इसलिए हमेशा परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हुए हमें जीवन जीना है और परमेश्वर की खोज करना है। बाइबल बताती है, पहले तुम उसके राज्य और उसके धर्म की खोज करो, बाकी तुम्हें इस जीवन की आवश्यकता की सारी चीज़ें परमेश्वर दे देगा। हालेलुया। मेरा अनुभव है,
ऐसे ऐसे हजारों हजारों परमेश्वर के भक्तों का अनुभव है कि आप परमेश्वर को खोजेंगे, आप परमेश्वर को ढूंढेंगे तो परमेश्वर आपकी आवश्यकताओं को पूरा करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर उन लोगों पर अनुग्रह करता है जो उसकी ओर मुड़ते हैं। हालेलुया। बुराई को छोड़ के, दुनियादारी को छोड़ के, शारीरिक सारी गलत कामों को छोड़ करके जो परमेश्वर की पवित्रता की ओर, उन अच्छे कामों की ओर जो मुड़ जाते हैं, फिर जाते हैं, परमेश्वर उन पर अपना अनुग्रह करता है। हालेलुया। आज आप और मैं मेरे प्रियो जीवित है तो सिर्फ उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के अनुग्रह से है, हमारे बल से नहीं। हमारे बल से कोई जीवित अगर रह सकता है तो वो कोई भी नहीं है इस पृथ्वी पर, एक भी व्यक्ति नहीं। क्योंकि परमेश्वर मनुष्य के ऊपर अपने अनुग्रह को जब हटा लेता है तो मनुष्य इस दुनिया से उठ जाता है, वो खत्म हो जाता है, मर मिटता है। लेकिन आज आप और मैं जीवित है मेरे प्रियो परमेश्वर के उस अनुग्रह से है। उस अनुग्रह को हल्के में ना लें। आप उस अनुग्रह को जो परमेश्वर ने दया से और प्रेम से कर रहा है, उस अनुग्रह को आप अपनी अच्छाई मत समझें। जिस दिन अनुग्रह हट गया उस दिन आपका और मेरा परेशान होना, तकलीफ में आना पक्का है। इसलिए हमें उस अनुग्रह को समझना है। जब हम आत्मा रूपी मन को फिराते हैं, यानी कि जब एक व्यक्ति मन फिरा करके प्रभु के पास आता है तो परमेश्वर के वचन में हम पाते हैं, संत लूका का सुसमाचार 15 अध्याय उसका 1 से 10 वचन तक कि स्वर्गों के स्वर्ग में पिता परमेश्वर की उपस्थिति में बड़ा आनंद होता है। हालेलुया। तो सच्चा मन फिराने वाला व्यक्ति को परमेश्वर ढूंढता है और पसंद करता है और उन पर अपनी दया करता है। क्या आपने अपने जीवन में अपने मन को सही रीति से फिराया है? परमेश्वर मन परिवर्तन चाहता है, मत नहीं। आप मत को कितनी बार बदल दो, इससे परमेश्वर जिसने आपको और मुझे और सबको बनाया वो पसंद नहीं होगा। आपको मन को बदलना पड़ेगा। सो मन परिवर्तन करने वाले व्यक्ति को परमेश्वर उसके लिए स्वर्गों के स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है। हालेलुया। परमेश्वर भी अपने दूतगणों के साथ खुशी मनाता है एक मन फिराने वाले के साथ। क्या आपने मन फिराया है? क्या आपने सारी बुराई को, सारे सांसारिक बातों को, सारी दुनियावी बातों को छोड़ करके उस जीवित परमेश्वर की आज्ञा को मान करके उसके पीछे चलने के लिए आपने मन फिराया है? अगर नहीं तो मेरे प्रियो आज मौका है। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। बहुत बार हम मनुष्य जीवन में प्रभु जी हम दुनिया और शारीरिक बातों पर ध्यान देते हैं, लेकिन पिता मैं प्रार्थना करता हूँ जो भाई जो बहन आज प्रभु जी इस वीडियो के जरिए आपके वचन को सुना है, पवित्र आत्मा उनको स्पर्श करे, इसी समय उनको टच करे यीशु के नाम में, ताकि उनका मन पूर्ण रूप से फिर सके और जीवित परमेश्वर को मानने वाले बन सके। पिता परमेश्वर आप उन्हें आशीष दे, आप उन्हें अनुग्रह दे। पिता परमेश्वर आपकी दया उनके ऊपर बहुतायत की होना पाए। प्रभु ऐसी में दुआ करता हूँ। प्रभु आपने मेरी प्रार्थना को सुना, उसके लिए धन्यवाद। यीशु मसीह नासरी के नाम से दुआ मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।